में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी टाइपिंग की कैसे प्रैक्टिस करेंगे, अपनी टाइपिंग स्पीड को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। टाइपिंग में 70% आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है, जबकि 30% आपको रूल समझने होते हैं कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा। प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, टाइपिंग मास्टर, जिसमें आपको 7 डेज के लिए बिल्कुल फ्री मिलता है। तो 7 दिन काफी होते हैं टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इस पर प्रैक्टिस करनी है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ये है कीबोर्ड। कीबोर्ड को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि आप इसमें जितनी चाहे उतनी फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं। टाइपिंग आती है प्रैक्टिस से, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रैक्टिस करनी कैसे है। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको हाथ कैसे रखने हैं। यहाँ पर कीबोर्ड में आपको देखना नहीं होता है, मतलब शुरू में तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं समझने के लिए, लेकिन टाइपिंग करते समय कभी भी कीबोर्ड को देखा नहीं जाता है, बिना देखे ही टाइपिंग की जाती है। तो यहाँ पर हाथ आपको इस तरीके से रखने होते हैं। यहाँ पर जो ये स्पेस बटन है, इन थम्स का काम, अंगूठों का काम सिर्फ इसी को प्रेस करना होता है, इसके अलावा इनका कोई और काम नहीं होता। अब बाकी की जो उंगली है, यहाँ पर जो ये 2 फिंगर्स हैं, एक को F और एक को J यहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पर आप निशान भी देख सकते हैं, F के ऊपर एक निशान बना हुआ है और J के ऊपर भी एक निशान बना हुआ है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपकी उंगली बिल्कुल सही जगह पर है। अब यहाँ पर देखिए कौन सी उंगली से आपको कौन सा बटन प्रेस करना है। यहाँ पर जो सबसे छोटी वाली फिंगर है, इससे हम यहाँ पर Q प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हम Q, A, Z इससे प्रेस करते हैं, साथ ही हम कैप्स लॉक भी इसी से प्रेस करते हैं, टैब भी इसी से मारते हैं, शिफ्ट भी हम इसी से प्रेस करते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से लेते हैं कि छोटी वाली उंगली से हम Q, A, Z ही प्रेस करते हैं। फिर आती है यहाँ पर ये दूसरी वाली फिंगर, इससे हम W, इसके साथ ही यहाँ पर S और यहाँ पर X प्रेस करते हैं। यहाँ पर फिर ये थर्ड फिंगर आती है, इससे हम यहाँ पर E और यहाँ पर D और नीचे यहाँ पर C प्रेस करते हैं। अब जो ये वाली उंगली है, इसके 2 काम होते हैं। ये यहाँ पर R, F, V और साथ ही T, G और B को भी ले लेती है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से फिंगर्स को रखते हैं। अब ये वाली फिंगर आती है, इससे हम Y, H और N को प्रेस करते हैं, साथ ही हम इसी फिंगर से U, J और M को भी प्रेस करते हैं। यहाँ पर जो ये वाली फिंगर है, इससे हम I और साथ में K और साथ में यहाँ पर इस वाले बटन को प्रेस करते हैं, कोमा। यहाँ पर जो ये वाली फिंगर है, इससे हम O, यहाँ पर L और साथ ही यहाँ पर हम ये वाला बटन प्रेस करते हैं, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर जो हमारी सबसे छोटी फिंगर है, इससे हम P प्रेस करते हैं, साथ ही यहाँ पर हम ये प्रेस करते हैं और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हम इससे लेते हैं और इससे ही हम बैक स्पेस भी यहाँ पर प्रेस करते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो एंटर बटन है, ये भी हम इसी से प्रेस करते हैं। हालांकि कुछ लोगों की ये हैबिट होती है कि वो टाइपिंग करते हैं तो एंटर बटन ऐसे प्रेस करते हैं, ऐसे। मेरी भी ये हैबिट बन चुकी थी, लेकिन अब मैंने इसको छोड़ दिया है। तो ये जो मैं अभी टाइपिंग मास्टर में आपको दिखाऊंगा, उससे आप समझते रहेंगे। उसमें बटन पर बना हुआ होता है एक कलर और आपकी फिंगर पर भी एक कलर होता है, तो उससे आप समझ जाएंगे कि कौन सी फिंगर से आपको कौन सा बटन प्रेस करना है। एक बार मैं आपका रिवीजन करा देता हूं कि कौन सी फिंगर से आपको कौन सा बटन प्रेस करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमारी छोटी फिंगर है, इससे हम टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, CTRL और साथ ही हम यहाँ पर Q, A और Z को इससे हम प्रेस करते हैं। यहाँ पर जो दूसरी वाली फिंगर है, इससे हम W, S और नीचे यहाँ पर X को प्रेस करते हैं, इस तरीके से। यहाँ पर जो ये वाली फिंगर है, इससे हम E, D और C को प्रेस करते हैं, इस तरीके से। यहाँ पर जो ये वाली फिंगर है, इससे हम यहाँ पर 2 कॉलम्स को कवर करते हैं, R, F, V और T, G, B। तो यहाँ पर ये पोर्शन हो गया हमारा क्लियर। अब यहाँ पर राइट हैंड है, इसमें हम जो फर्स्ट फिंगर है, इससे हम Y, H और N को प्रेस करते हैं, साथ ही U, J और M को भी हम इसी से कवर करते हैं। बाकी यहाँ पर जो सेकंड वाली फिंगर है, इससे हम I, K और यहाँ पर कॉमा ये प्रेस करते हैं। और यहाँ पर जो थर्ड फिंगर है, इससे हम O, L और साथ में यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज या डॉट, इसको हम यहाँ पर कवर करते हैं। बाकी जो यहाँ पर ये वाली फिंगर है सबसे छोटी, इससे हम ये पूरा पोर्शन कवर करते हैं, P और यहाँ पर डबल कॉलम और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और बाकी के यहाँ पर बैक स्पेस, इंटर, ये सारी चीजें हम इसी से कवर करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें टाइप करना है होम, तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, H और यहाँ इस वाली फिंगर से हम O और इस वाली फिंगर से यहाँ पर हम M और इस वाली फिंगर से E, होम। और जो ये थम्स होते हैं, इनका काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्पेस देना होता है और कोई काम इनका नहीं होता।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, आपको उस पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको टाइपिंग मास्टर 10 डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके करेंगे, स्टार्ट डाउनलोड, और देखिए डाउनलोड हो गया है, ओपन फोल्डर। और अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज चूज करेंगे, ओके करेंगे तो टाइपिंग मास्टर यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट करेंगे, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद देखिए यहाँ पर एक आइकन बन करके आ गया है, आपको इस पर क्लिक करना है और टाइपिंग मास्टर को यहाँ पर स्टार्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना नेम टाइप करना होगा, इसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने लेसन्स आ जाएंगे। हर एक लेसन्स में आपको अलग अलग कीज की प्रैक्टिस कराई जाएगी। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। सेकंड लेसन है यहाँ पर न्यू कीज होम ड्रॉ, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर समझाया जा रहा है कि बटन्स पर अलग अलग कलर दिए गए हैं, तो वही कलर्स फिंगर्स पर भी दिए गए हैं। तो जो कलर बटन पर है उसी फिंगर से उसको प्रेस करेंगे जिस फिंगर पर सेम कलर है। जैसे कि यहाँ पर ए ब्लू है तो यहाँ पर हम लिटिल फिंगर से इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पर एस रेड है तो हम सेकंड फिंगर से इसको प्रेस करेंगे ग्रीन, और इसी तरीके से आप इसको समझ लेंगे। इसके बाद हम स्पेस प्रेस करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे, फिर से स्पेस प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर लेसन स्टार्ट हो चुका है। ए यहाँ पर ब्लू है और यहाँ पर लिटिल फिंगर ब्लू है, तो आप लिटिल फिंगर से इसको प्रेस करेंगे, ग्रेट। इसके बाद एस, इसके बाद डी, देखिए इस वाली फिंगर से आपको प्रेस करना है। इसके बाद एफ, इस वाली फिंगर से आपको प्रेस करना है, ग्रेट। इसके बाद जे, आपको इस वाली फिंगर से प्रेस करना है। के आपको यहाँ पर इस वाली फिंगर से प्रेस करना है। यहाँ पर एल इस वाली फिंगर से प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिटिल फिंगर से हम डबल कॉलन को प्रेस करेंगे। हाथ आपको बिल्कुल वैसे ही रखने हैं जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था। यहाँ पर हम थंब से प्रेस करेंगे स्पेस, एक बार फिर से स्पेस प्रेस करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टाइपिंग स्टार्ट हो चुकी है। ए प्रेस करेंगे 2 टाइम, स्पेस, एस एस स्पेस, डी डी स्पेस, एफ एफ स्पेस, इसके बाद जे जे स्पेस, के स्पेस, एल एल स्पेस, डबल कॉलन स्पेस। अगर आप यहाँ पर कुछ रॉन्ग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है ए ब्लू और यहाँ पर ब्लू आपकी लिटिल फिंगर पर बना हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर एस प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर रॉन्ग आइकन आ जाएगा। इसके बाद आपको दोबारा से ए को ही प्रेस करना होगा। एस प्रेस करेंगे, स्पेस, डी एफ स्पेस, ए एस स्पेस, डी एफ स्पेस, जे के स्पेस, एल डबल कॉलन स्पेस, जे के स्पेस, एल डबल कॉलन स्पेस। यहाँ पर टाइमिंग चलती है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना टाइम है इस लेसन को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसकी अगर आप लगातार 1-2 घंटे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका हाथ इस पर खुल जाएगा और उसके बाद आपके लिए काफी इजी हो जाएगा प्रैक्टिस करना। एफ जे स्पेस, एफ जे स्पेस, बी के स्पेस, बी के स्पेस। आपको यहाँ पर फिंगर का ध्यान रखना है कि आपको गलत फिंगर से गलत बटन को प्रेस नहीं करना है। चाहे आप यहाँ पर थोड़ा टाइम लीजिए, क्योंकि अभी जो आपकी हैबिट बन जाएगी वो आपकी लास्ट तक रहेगी। तो अभी आप यहाँ बिल्कुल सही फिंगर से सही बटन को प्रेस कीजिए, चाहे आप यहाँ पर थोड़ा टाइम लीजिए। जे ए स्पेस, जे स्पेस, के एस स्पेस, के एस स्पेस, एल डी स्पेस, एल डी। रॉन्ग हो गया तो यहाँ पर रॉन्ग आइकन आ गया, दोबारा से डी को ही प्रेस करेंगे। स्पेस, डबल कॉलन ए स्पेस, डबल कॉलन ए स्पेस। अब यहाँ पर देखिए जे हल्का ब्लू है तो यहाँ पर इस वाली फिंगर पर ये निशान लगा हुआ है, तो इसी फिंगर से हम इसको प्रेस करेंगे। और हैंड्स बिल्कुल सेम रखने हैं जैसे मैंने आपको भी वीडियो में दिखाया है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइपिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है कंप्यूटर में। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो आपसे कितना भी अच्छा कंप्यूटर चलाना आता हो, आपकी वो वैल्यू नहीं होगी जो होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप शुरू में चाहे थोड़ा टाइम लीजिए, लेकिन आपको बिल्कुल वैसे ही प्रेस करने हैं जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि इसी से आपकी प्रैक्टिस बनेगी। यहाँ पर टाइमिंग हमारे पास बची है सिर्फ 4 सेकेंड्स। जैसे टाइम खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये खत्म हो गया। यहाँ व्यू रिजल्ट पर क्लिक करके हम अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर हमें 5 मिनट्स दिए गए थे, एक्यूरेसी 92% रही है।
और यहाँ पर जो हमारी स्पीड है 12 WPM है। और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग रिजल्ट्स पर क्लिक करेंगे तो ये हमें समझाएगा कि रिजल्ट्स का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर इमेजेस में देख के आप समझ सकते हैं। की ड्रिल एंटर करेंगे। अब यहाँ पर A स्पेस A स्पेस A स्पेस इस तरीके से यहाँ पर हम टाइपिंग करेंगे। यहाँ पर जो आपका लेसन होता है उसमें टाइमिंग होती है, 5 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है। इसमें जितनी चाहे आप टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे टाइम खत्म होगा आपका नया लेसन स्टार्ट हो जाएगा। टाइपिंग के लिए इंस्टीट्यूट्स में आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, आपको मैक्सिमम 7 डेज दिए जाते हैं टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। और उसके बाद आपको अगला लेसन स्टार्ट करना होता है, जो भी थ्योरी या प्रैक्टिकल होता है। तो आप जब भी रोजाना इंस्टीट्यूट जाते हैं तो शुरू के जो 10 मिनट्स होते हैं उसमें आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी होती है और बाकी के जो 40-50 मिनट्स होते हैं उसमें आपको थ्योरी या प्रैक्टिकल करना होता है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। रोजाना आपको 10 मिनट्स या 15 मिनट्स आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो हमारा लेसन चल रहा होगा, पार्ट चल रहा होगा, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर इसमें लेसन्स दिए गए हैं। ये फर्स्ट लेसन है, ये सेकंड लेसन है, यहाँ पर ये थर्ड लेसन है, ये फिफ्थ, ये 6th, ये 7th, ये 8th, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर इसमें टोटल 12 लेसन्स दिए गए हैं और इन 12 लेसन्स की आपने अगर प्रैक्टिस कर ली तो कीबोर्ड पर आपका हाथ साफ हो जाएगा और आप बढ़िया से टाइपिंग कर सकते हैं। टाइपिंग का कंप्यूटर एजुकेशन में एक अहम रोल होता है। अगर आपसे काफी अच्छा कंप्यूटर चलाना आता है लेकिन आपसे टाइपिंग नहीं आती तो आपकी वो वैल्यू नहीं होगी जो होनी चाहिए, क्योंकि